अस्सलामुअलैकुम जी। आज है मेरा मेरी लाइफ का पहला वोट और आप लोगों ने भी वोट देना है क्योंकि वोट देना अच्छा होता है। बाकी मुझे बकवास करनी नहीं है। ओके बाय। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लॉग मैं रात से शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये वाला जो दिन था ना इतना हेक्टिक था और पूरे दिन से ना मैंने सुबह के टाइम से ही मंगा रखी थी मैक्रोनी और मैंने कहा था मैं बनाऊंगी और मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मैंने रात को 12 बजे बनाई थी और मेरे भाइयों ने कहा था कि भाई हम लोग तो मैक्रोनी खाएंगे नहीं तो हम कोल्ड ड्रिंक उसी शर्त पे लेने जाएंगे जब आप लोग पिज़्ज़ा मंगाओगे। तो फिर पिज़्ज़ा भी साथ में मंगा लिया था। वैसे ये पिज़्ज़ा ना काफ़ी अच्छा था। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी 8 फरवरी की मॉर्निंग। और 8 फरवरी को क्या था, पाकिस्तान में हुए थे इलेक्शंस। सो इलेक्शंस के साथ क्या हुआ है उस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही, बस मैं बताऊंगी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस। भाई मेरा था ये ज़िंदगी का पहला वोट और मैं सुपर एक्साइटेड और सुपर नर्वस थी। खैर सुबह सुबह मैं उठी तो अम्मी जा चुकी थी और वो ना नमाज मुश्किल से उन्होंने नमाज ही पढ़ी थी और वो इतनी सुबह सुबह चली गई थी। मेरे बड़े भैया अम्मी को छोड़ने गए थे और मेरे छोटे भाइयों ने कहा था कि हमें भी चलना है, हम भी ज़रा गाड़ी पे ना टोरा लगा लेंगे, तो वो लोग भी चले गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता करते हैं, तो मैंने अपने लिए बनाया था ये बल वाला पराठा। और फिर ना इस टाइम पे मैंने ना बहुत बोलने की कोशिश की कि जो मैंने सोच रखा था ना मैं बोलूँ, आप लोगों से मैं शेयर करूँ। खैर मुझे वॉइस ओवर करने की आदत है, मैं डायरेक्ट ना व्लॉग में ना वीडियो के साथ साथ नहीं बोलती, तो मुझे जो भी बोल रही थी ना मैं इतना नर्वस होकर बोल रही थी तो वो भी मैंने ना वॉइस ओवर उसका ख़त्म ही कर दिया था। खैर यहाँ पे मेरे जो पराठा है ना इतना मज़ेदार सा ये बनकर आया था ना, इतना क्रिस्पी। अभी ना मुझे इसको देख कर ना मतलब दिल कर रहा है कि अगेन बंदा जाकर ना चाय पराठा खा ले। खैर बात हो रही थी इलेक्शंस की, तो भाई इलेक्शन और अपना वोट जो है ना बंदे को देना चाहिए। अब आप लोग बताओ कि मेरी तरह ज़िंदगी का पहला वोट किस किस ने दिया है। और ये मेरा मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका था और मैं सुपर एक्साइटेड थी कि आज का व्लॉग ना मैं फुल शूट करूँगी जब तक ना इलेक्शंस का रिजल्ट ही नहीं आ जाता। क्योंकि मुझे याद है जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे, जब मैंने वोट नहीं दिया था, रिजल्ट कैसे आया था, एक्साइटमेंट क्या थी, मतलब वो फुल डे मुझे याद था। और इस बार तो मेरा वोट था। खैर ये वीडियो जो थी वो इलेक्शन से रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा कि ये वाली क्लिप तो ऐड करनी ही चाहिए। अब आप लोग बताओ कि आपके शहर में क्या क्या होता है इलेक्शन के डेज में। खैर ये हमारे शहर की वीडियो नहीं है, ये किसी और शहर की वीडियो, तो मैंने उठा के लगा दी थी क्योंकि हमारा शहर नहीं है हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं। खैर भाई इलेक्शंस जो होते हैं ना बंदे को अपना वोट भी देना चाहिए और इलेक्शंस की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। लेकिन इस सब के चक्कर में ना अपनी दोस्ती और अपने रिश्तेदारियां ने खराब नहीं करनी चाहिए। भाई आपने जिसको वोट देना है आप वोट दो। और जी मेरी थोड़ी सी बकवास सुन लो। अस्सलामुअलैकुम जी। आज है मेरा मेरी लाइफ का पहला वोट और आप लोगों ने भी वोट देना है क्योंकि वोट देना अच्छा होता है। बाकी मुझे बकवास करनी नहीं है। ओके बाय। यहाँ पर जी मैं तैयार होकर देने जा रही थी अपना वोट और मैं सही बताऊँ मैं इतनी नर्वस थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था वोट कैसे देना है, क्या होता है, कैसे जाते होंगे, मतलब सब कुछ। अच्छा सोशल मीडिया है तो आपको वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप लोगों ने अपना वोट किस तरीके से देना है और कैसे कैसे आपका वोट ज़ाया हो सकता है। खैर भाई कोई बंदा अगर वोट देने जाएगा इतनी मेहनत करके तो वो तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका वोट भी ज़ाया ही हो जाए। खैर फिर इतनी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस तो थी, फिर हम लोग चले गए थे अपना वोट कास्ट कराने के लिए। तो मेरी कज़न भी साथ आ गई थी, वैसे मैं अपनी खाला के साथ जा रही थी और शुक्र है मैं अपनी कज़न को साथ ले आई थी क्योंकि पोलिंग स्टेशन तो हमारा सबका सेम ही था, लेकिन मेरी कज़न और मेरा जो था वो रूम भी सेम था और हम दोनों ना पहली बार वोट देने आए थे। और देखो इतनी लंबी लाइन थी और हम दो ना आखिर में ठहरे हुए थे और शुक्र है मेरे साथ ये थी, वरना 2 घंटे मेरे साथ कोई और तो नहीं ठहरने वाला था। और भाई हम लोग यहाँ पे ठहरे रहे 2 घंटे से ज़्यादा, हाँ 2 घंटे से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे हमारा वोट कास्ट हो चुका है। भाई देखो वीडियो में कितनी झट से ना टाइम खत्म हो गया था। खैर भी इतनी देर हम लोग वहाँ ठहरे रहे थे और शुक्र है ना कि उन्होंने बीच में से किसी को नहीं बुलाया था, तरतीब से लाइन से चल रहे थे, तो हमारी जो उम्मीद थी ना वो अच्छी चल रही थी। वापस आके तो भाई मैंने अपने लिए मैक्रोनी गरम किया। अच्छा हुआ ये था कि मैंने सोचा था वोट कास्ट करते वक्त मैं ना वीडियो बना लूंगी अगर वो लोग मोबाइल को अलाउ करेंगे, लेकिन मेरे हाथ नर्वसनेस से कांप रहे थे और मेरे पाँव इतनी देर ठहर ठहर के कांप रहे थे। घर आकर मैंने कहा भाई कुछ खाती हूँ कुछ पीती हूँ, मुझे कुछ वरना हो जाएगा। इतनी देर मैं ठहर के आई थी ना और ना बस पूरे दिन की थकान ना वही उसी मोमेंट से शुरू हो गई थी। खैर मेरी मैक्रोनी अभी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि लाइट का इश्यू है, मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ। और ये रही मेरी मज़ेदार सी मैक्रोनी और साथ में मैंने बुक रीडिंग की थी और कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। इतने दिन से मेरा दिल कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन मेरा गला ख़राब था, रात में भी खैर मैंने पी थी। दिन में सारे कज़न हम लोग एक ही घर में रहते, मतलब हमारी अम्मी के घर में, और फिर यहाँ पे चाय बनती रही थी, खाना पीना होता रहा था क्योंकि मोस्टली जो हमारी लेडीज़ है ना
वो सारी टीचिंग करती हैं, तो वो अक्सर की ना उन सब की तो ड्यूटी ही लगी हुई थी, वो सारे वहीं गए हुए थे। बाकी बच्चा कुछ जो माल था ना, हम लोग यहाँ पे एक ही जगह पे थे और फिर मतलब साथ में हम लोग खा लेंगे, चाय वगैरह भी बन जाएगी, कोई मेहमान आएगा तो वो सारा कुछ मतलब ईजी सा रहेगा। और फिर मैंने अंडे वाला सैंडविच बना के खाया था और थोड़ा मैंने कहा रजब के बारे में भी आपसे शेयर करो। और देखो इसकी हरकतें ना बढ़ती ही जा रही हैं। और अभी ये ना इसकी हरकतें चेक करो, इसको ना रज़ाइयों पे चढ़ के कूदने का जो शौक है ना, इसको मतलब जितना भी मना कर लो ना ये नहीं हटता। और ये न्यू वाली रज़ाई रखी हुई थी, इसके ऊपर ये जंप पे जंप किया जा रहा, वासी से मना कर रहा था कि अम्मी आ गई ना तो तुम्हें कुट पड़ेगी, तुम ना यहाँ से हट जाओ। लेकिन भाई ये हमारा रजब है, ये कहाँ मानने वाला है। खैर इसे इतना सर पे चढ़ाने वाले भी तो हम ही लोग हैं, हमने इसे इतना सर पे चढ़ा रखा है। खैर ये बच्चा जो है ना बड़ा ही प्यारा प्यारा सा है और हमें तो आजकल बहुत प्यारा लगता है। अच्छा पहले हम इसे खुद ही अपनी झोली में लेके बैठे रहते थे, मतलब गोद में, और अब ये ना भाग के खुद ही आ जाता है कि मैंने सोना है, अब मुझे अपनी गोद में सुला लो। मेरे अब्बू कह रहे थे कि अब ये ना बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या करोगे आप लोग, इसे कैसे गोद में सुलाओगे। तो मैंने कहा मैं अब्बास और जैन मिल के गोद बना लेंगे बड़ी बड़ी सी, और ये हमारा बड़ा सा बकरा उसके अंदर बैठ जाएगा। खैर जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि इसी व्लॉग मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था तो मैंने कहा इसी में ही आपको दिखा देते हैं। खैर नाश्ता इतना मजे का मैंने किया और उसके बाद देखो भाई मैंने अपने हाथों पे लगाई हुई है ब्लीच। बाजू पे नहीं लगाई थी क्योंकि बाजू पे मैंने अभी अभी वैक्स की थी। सुबह सुबह मैंने अपनी ना फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा दूसरी फ्रेंड की शादी है चलना है, तो उसने कहा मैं तो जा रही हूँ आज ही। तो फिर इतनी फटाफट से मैंने तैयारी करी, उसे ना मैंने 1-2 घंटे लेट भी करा दिया था। खैर फिर मैं इतना फुल तैयार होकर गई और मेरी कजन पूछ रही हो आज क्या फंक्शन है, मैंने कहा कोई फंक्शन नहीं है। तो उसने कहा इतना तैयार होकर क्यों जा रही हो, मैंने कहा भी उसकी शादी के अरमान है मुझे इतने सारे मैंने पूरे करने हैं। खैर क्योंकि भी हम उसकी शादी पे जा नहीं सकते थे क्योंकि मेरी बाकी फ्रेंड्स जो थी उनकी किसी की स्टडी है किसी का क्या है, तो वो आ नहीं रही थी। मैं अकेले क्या जाके करती क्योंकि मेरी दुल्हन जो मेरी फ्रेंड जो है ना वो दुल्हन बनी हुई होगी। खैर थोड़ी सी फीलिंग लेने के लिए हमने उसे गाना पहना दिया था और फिर हमने खाए थे समोसे पकौड़े। से मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई, मेरा इतना दिल कर रहा था ना समोसे पकौड़े खाने का। खैर मेरा पूरा मूड था कि इसकी शादी के व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बट मैं अकेली तो नहीं जा सकती थी ना, और कोई आ ही नहीं रहा था। ये कोई पढ़ रहा है, किसी की शादी हो गई, किसी का क्या चक्कर है। खैर भैया देखो मैं इस तरह से ना कोई तैयार शियार होकर गई थी। रात में भी मेरे सारे कजन ने कहा कि हम लोग जाएंगे दूध वाली बोतल पीने। ये दूध वाली बोतल का आइडिया खैर मेरा था क्योंकि यहाँ से मैंने एक बार बोतल पी थी, काफी अच्छी थी, लेकिन इस बार इतनी उन्होंने ना गंदी बोतल दी थी ना। इससे अच्छा तो बाजार से जो हमारा दूध आता है ना वो भी गाढ़ा होता है, इतनी पतली सी थी ना, और बस इसमें कलर डाल रखा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे मैं खत्म कैसे करूँ, भी पी ही नहीं जा रही थी। खैर आउटिंग हम लोगों की हो गई थी तो हमें खूब सारा मजा आया था और फिर हमने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ली और मैं इतना तैयार होकर आई थी, मुझे ना शर्म आ रही थी, मुझे लग रहा था कि आवाम समझेगी कि दुल्हन को लेकर आए हुए हैं। खैर फिर मैं फुली तैयार हुई थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था सारी अपनी ना तैयारी को खत्म करने का, इतना भी मैं तैयार होकर जो गई थी। और ये देखो वापस आके रजब ने कहा कि मुझे क्यों नहीं लेके गए थे अब्बास, और ये कर रहा था अब्बास के सर पे चंपियां, और ये ना ऐसे ही हमें तंग करता है। और रजब के इस मोमेंट पे करते हैं वीडियो को एंड। ओके जी ओके बाय बाय।